अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त मदीना मस्जिद के बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मदीना मस्जिद का जब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्मनामा सामने आया कि इसको पार्क की जगह पर है मस्मार किया जाए, उसके बाद फिर मजहबी जमातों की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल आ रहा है। और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जमीयतुल उलमा इस्लाम फ़े यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है वो इस मस्जिद को लेकर ज़्यादा ही जो है वो एहतजाज कर रही है और काफ़ी एक मुश्तइल भी नज़र आ रही है। आज ख़ास तौर पर जो है वो बाद नमाज़ जुमा जो है ख़ास तौर पर यहाँ एहतजाज रखा गया था, एहतजाज मुनक़्क़द किया गया था। हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में यहाँ जो मदीना मस्जिद के बाहर लोगों ने जो है पुरअमन तरीके से एहतजाज किया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। इस एहतजाज में ना सिर्फ मकामी बल्कि जो शहर भर से या मुख्तलिफ़ मदारस से जो शहरी हैं वो भी उन्होंने एहतजाज में शिरकत की। और उसके बाद ख़ास तौर पर जो दीगर मजहबी जमातें हैं जिसमें जमात इस्लामी और दीगर जमातों की जानिब से भी इस एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की गई। और उसके बाद फिर जो मजहबी रहनुमाओं या मजहबी जमातों के कायदीन हैं उन्होंने ना सिर्फ खिताब किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले को आड़े हाथों लिया। और आज भी हमने जो खिताबात सुने तो काफ़ी नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की गई सुप्रीम कोर्ट और मौजूद जजेस के ख़िलाफ़। चूँकि हमने ये केस सुप्रीम कोर्ट में सुना है और सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें हुई वो हमने हमारे सामने हुई, चाहे ये केस जो कि अब्दुल राज़िक यहाँ के जो मकीन हैं, यहाँ के जो शहरी हैं उनकी जानिब से जब दायर किया गया था जहाँ पर दिलकशां क्लब बनाया गया था। उसके बाद फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने नक्शा बनवाया तो नक्शे में जब अदालत ने देखा कि ये तो दिलकशां के बराबर में जब पॉइंट आउट किया गया कि ये क्या है, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। तो वहाँ पर चीफ जस्टिस को बताया गया था कि ये भी पार्क की जगह है, लेकिन यहाँ पर सब स्टेशन बनाया गया है कि लट्टे की जानिब और उसके जानिब से, और साथ साथ जो मदीना मस्जिद जो कि एक बड़ी मस्जिद है वो तामीर की गई है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये भी तो पार्क की ज़मीन है तो फिर उस पर मस्जिद कैसे तामीर हो सकती है। यानी कि ना सिर्फ मस्जिद इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सुना गया बल्कि अदालत के अंदर जो है वो महकमा औक़ाफ़ के साथ साथ DMC और दीगर जो इदारे हैं उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर ये फ़ैसला दिया कि इस मस्जिद को हटाया जाए, मस्मार किया जाए। और उसके बाद फिर आखिरी दफ़ा जब अटार्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई थी, गुजारिश की गई थी कि ये चूँकि मजहबी जमातों की जानिब से इश्तियाल सामने आ रहा है और उसके बाद फिर एहतजाज किया जा रहा है और मज़ीद अमन अमान की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, तो इसलिए इस मस्जिद को जो है वो जो ऑपरेशन करने का जो ऑर्डर है, जो हुक्मनामा है, उसको मुअत्तल किया जाए या रोका जाए। तो चीफ जस्टिस उस वक्त भी, जैसे हमने पहले आपको रिपोर्ट किया कि वीडियो लिंक के ज़रिए जब हम कराची रजिस्ट्री में मौजूद थे तो उस वक्त भी हमने जब सुना चीफ जस्टिस ये हुक्मनामा लिखवाने लगे थे, लेकिन उसके बाद फिर जब जस्टिस काजी अमीन ने बीच में मुदाखलत की तो उस वक्त हमने देखा कि हुक्मनामा जो है वो लिखवाते हुए फिर उन्होंने तब्दील किया कि नहीं, हम अपना हुक्मनामा तब्दील नहीं कर सकते, बल्कि जो ऑर्डर था कि मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए तो हटाया जाए। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा इस्तदा की अदालत से खालिद जावेद साहब ने कि मस्जिद इंतज़ामिया को सुना जाए, कुछ हालात का जायज़ा लिया जाए या सूबाई हुकूमत को सुना जाए, उनको नोटिस किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर सूबाई हुकूमत चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादिल जगह दे सकती है, लेकिन हम अपनी तौर पर या अज़ खुद कोई हुक्मनामा जो है जारी नहीं करेंगे, बल्कि जो अगर हालात ख़राब हो रहे हैं या कुछ हो रहा है तो हुकूमत चाहे तो अपने तौर पर वो मैनेज करे, लेकिन ये पार्क की जगह है और हमने सारी चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद ही ये जो है हुक्मनामा वो जारी किया गया था। आज ख़ास तौर पर हमने देखा कि चूँकि इस तकरीब के जो मेहमान खसूसी थे, ख़ास तौर पर जो आखिरी खिताब था वो जमीयतुल इस्लाम के जो मरकज़ी बल्कि सिंध के जो रहनुमा है, सरपरस्त आला हैं सिंध से राशिद मोहम्मद सुमरो साहब, उनका खिताब था, मौलाना राशिद सुमरो साहब का। तो उन्होंने आज ना सिर्फ जो पहला उनका खिताब था, जो आपने सबसे पहले उनकी जो वीडियो देखी थी इस ऑर्डर को लेके, उसके बाद फिर आज भी उन्होंने इसी तरह की इसी तर्ज की ज़बान इस्तेमाल की कि ये कलमे के नाम पर ये मुल्क बनाया गया है और अब किसी सूरत भी इस मस्जिद को मस्मार नहीं होने देंगे। पहले हमारी लाशें गिरेंगी और उसके बाद फिर इस मस्जिद को जो है वो शहीद किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ख़ुद बार बार इस बात को दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है, और उन्होंने मुखातिब कर के बार बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहा कि हम आपके हुक्मनामे को जूते की नोक पे रखते हैं और उसके बाद फिर ये लिबरल या सेकुलर जो एक स्टेट नहीं बनने देंगे, बल्कि रियासत मदीना जो है उन्होंने कहा कि वो है बनेगी या रियासत मदीना तर्ज की रियासत बनेगी, लेकिन हम इसको लिबरल या सेकुलर जो है वो नहीं बनने देंगे। ये आपको मालूम है कि इमरान खान साहब भी इसी तरह का रियासत मदीना का नारा लगाते हैं और उसके बाद फिर आज मौलाना फजलुर रहमान की जमात की जानिब से भी
इसी बात का जो है इशारा दिया गया है कि ये रियासत मदीना है या रियासत मदीना बनेगी, बल्कि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के तहत इस मस्जिद को शहीद नहीं किया जाएगा। मौलाना राशिद सुमरो ने एहतजाज में या एहतजाज के दौरान ये भी उन्होंने ऐलान किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किडनी हिल पार्क में अलफतह मस्जिद को मस्मार किया गया है, वो कुछ दिनों में खुद जाकर तामीर करवाऊँगा। उन्होंने इस बात का ऐलान किया, और जहाँ जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मसाजिद को ख़ास तौर पर जो है मस्मार किया गया है, उस पर उन्होंने ऐलान किया कि वो खुद जाएंगे और जाकर वो मस्जिद को तामीर करवाएंगे, और देखते हैं कि कौन है जो उनको रोकता है आके। दूसरी तरफ टीएलपी भी ख़ास तौर पर मसाजिद को लेकर और मदीना मस्जिद को लेकर मैदान में आ गई है। टीएलपी के जो रहनुमा फ़ारूक अल हसन हैं, उन्होंने एक खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो मदीना मस्जिद को मस्मार करने का हुक्म दिया है वो उसके ख़िलाफ़ हैं, और उन्होंने कहा कि जो चूँकि ये एक इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनाया गया है और दीन के नाम पर पाकिस्तान बना है, तो लिहाजा यहाँ पर किसी भी मस्जिद के ख़िलाफ़ अगर कोई हुक्मनामा आएगा तो उसको वो नहीं मानते, और जजेज़ की और जो आला मनसब पर बैठे जो लोग हैं उनसे मस्जिद जो है ज़्यादा अहम है। इसलिए मस्जिद के ख़िलाफ़ वो भी भरपूर तरीके से मैदान में आएंगे अगर किसी तरीके से मस्जिद को मस्मार किया गया। ये इंतहाई अहम तरीन उनकी जानिब से भी ऐलान किया गया है, और इसके अलावा जो दीगर मुख्तलिफ जो मसालिक और मज़ाहिब के जो लोग हैं, उलमा इकराम हैं, उनकी जानिब से भी सख्त रद्दमल देखने में आ रहा है। ये आप कभी अभी वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त हाइट पे हूँ, तो देख सकते हैं कि मस्जिद तकरीबन 4 जो है मंजिलों पर मुश्तमिल है, और छत के ऊपर भी मज़ीद भी इनके जो पिलर हैं वो खड़े हैं ताकि इसकी मज़ीद भी इसके ऊपर तामीरात की जाए। अब यहाँ बताया गया कि आज जिस तरह एहतजाज रखा गया था, तो यहाँ नमाज जुमा भी रोड पर अदा की गई। आपने फुटेजेस में भी देखा होगा कि हज़ारों की तादाद में इस जो है एहतजाजी मुजाहरे में, सुप्रीम कोर्ट के मुजाहरे में शिरकत की, और तकरीबन जो शुरका हैं उनका सबका यही मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका जो है वो जायज़ा ले अपने हुक्मनामे का और नज़रसानी करें, उसके बाद फिर इस मस्जिद को शहीद करने का जो हुक्मनामा है उसको वापस लिया जाए। लेकिन जो अब तक कार्रवाई हो चुकी है उससे लग नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत ये अपना हुक्मनामा वापस ले, बल्कि जो आखिरी समझने के उम्मीद थी वो भी उम्मीद दम तोड़ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन सूबाई हुकूमत या एडवोकेट जनरल से भी जब उस वक्त भी वो चूँकि रजिस्ट्री में सलमान तालिबुद्दीन साहब भी मौजूद थे, तो उस वक्त में उनसे बाहर निकलते हुए पूछा था कि क्या सूबाई हुकूमत जगह देगी, तो उन्होंने कहा हमारे पास ज़मीन ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे। और उन्होंने फिर साथ जो चीफ सेक्रेटरी की ऑफिस से एक नुमाइंदे मौजूद थे कमरा अदालत में, उनको हिदायत की कि चीफ सेक्रेटरी चूँकि बरह रास्त इसमें उनको नोटिस किया गया है सूबाई हुकूमत को, तो उन्होंने कहा कि जब 13 तारीख हुक्मनामे की कॉपी आए और उसके बाद फिर 13 तारीख के लिए जवाब तैयार कर लिया जाए। यकीनन सूबाई हुकूमत का भी यही जवाब होगा कि उनके पास कोई इस जगह पर या तारिक रोड के अतराफ में कोई मुतबादिल ज़मीन नहीं है जो मस्जिद के लिए अलाट की जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है वो हतमी है, और हतमी हुक्मनामे से मुराद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मस्जिद को हटाने का ऑर्डर दिया है और मस्मार करने का हुक्म दिया है, और उसके बाद इस पार्क को असल हालत में बहाल करने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब जो DMC है, यानी कि जो KMC के मातहत इदारा है, उनका कहना है कि ये उनकी ज़मीन ही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया, तो लिहाजा हम जो है वो इस ऑर्डर को नहीं तस्लीम करते। उसके बाद फिर असिस्टेंट कमिश्नर की अगर मैं बात करूँ फिरोजाबाद की, तो उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी तौर पर एक जवाब जमा कराया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो दिलकशां क्लब और उसके अलावा जो दुकानें, मदरसा और जो घर तामीर किया गया था पार्क के दूसरे हिस्से पर, वो हमने मस्मार कर दिया है, और उसके बाद फिर दूसरे हिस्सा यानी मस्जिद वाली जगह पर जो है वो तामीरात के खिलाफ कुछ अर्से में ऑपरेशन किया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर या उस पर कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ इदारों को खतूत भी लिख दिए गए हैं। ये तमाम तर सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ ये जो मामला है खुश असलूबी से निपटा लिए जाएंगे, क्योंकि जो मजहबी तबका है वो इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ है, और उसके बाद फिर बेशुमार शहरी ऐसे हैं जो ये समझते हैं, बल्कि अदालत में भी ये चीज़ सामने आई थी कि कब्ज़े की जगह पर ना तो मस्जिद तमीर हो सकती है, ना ही कोई इबादत की जा सकती है। एक अब्दुल राज़िक जो है वो बीच में आए थे, जिनकी दरख्वास्त में सारी कार्रवाई हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो सारी रकम ये अगर 50 करोड़ रुपये अदालत लेगी तो 50 करोड़ में देने के लिए तैयार हूँ, इस मस्जिद को ना मस्मार किया जाए। लेकिन हमने जो नोट किया कि अब वो प्रेशर पर जो है वो अदालत पहुँचे तो ज़रूर थे, लेकिन अब उनके बस में भी ये चीज़ नहीं है कि कोई भी शहरी या कोई आम आदमी या कोई इंतज़ामिया में से सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्मनामा वापस ले सके या वापस करवा सके या किसी किस्म की नज़रसानी करवा सके। ये इंतहाई अहम अपडेट थी जो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की।
की। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला इस शहर का, इस सूबे का, इस मुल्क का हामी नासिर होगा, और जो इश्तियाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला उनको भी हिदायत देगा, और ये मुल्क, ये जिस तरह कराची ख़ास तौर पर जहाँ पे अमन अमान की जो सूरत हाल बेहतर हुई है, मज़ीद बेहतर होगी और मज़ीद इसको ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। और जो इदारों के ख़िलाफ़ उलमा इकराम या कुछ शख्सियात जो है अवाम को उकसाने की कोशिश कर रही हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, उनके लिए भी दुआ ही हम कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।